Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी ये जो वीडियो आया है मेरा वो इसलिए आया है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बात कर रहा था मेंटरशिप की। पर अभी कुछ कारणों की वजह से मैं वो मेंटरशिप स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। बट मेरे पास काफी मैसेज आए थे कि हमें कुछ ऐसा सिखा दीजिए जिससे कि हम रेगुलर ट्रेड्स कर सकें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सके। तो उन सब रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी एक न्यू स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करके एक बेस्ट ट्रेड सेटअप निकाला है। और ये विद स्कैनरा मिलेगा आपको, जिसमें आपको स्कैनर भी मिलेगा और साथ में इंडिकेटर जो मैंने, मेरे अगर चैनल में आप लोग हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उसका लिंक आपको इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमने एक इंडिकेटर लॉन्च करा है। वो इंडिकेटर पेड है। अगर आप वो इंडिकेटर लेना चाहें तो आप उसको भी उसके साथ ऐड कर देंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो मोर देन 80% हो जाएगी। और विदाउट इंडिकेटर आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। तो मैं जब इसको आपको पढ़ाऊंगा, मतलब कम का मतलब यहाँ आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 70 to 80% रहेगी, मतलब 10 में से 7 ट्रेड आप बिल्कुल सही पकड़ेंगे और एक दो ट्रेड आपके अगेंस्ट भी चले जाएंगे। तो अगेंस्ट भी अगर वो जाएंगे तो आपको कोई इतना बड़ा मतलब नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका भी एक तरीका है कि कैसे हमने उसको जब भी आपका कोई स्टॉप लॉस लगता है तो उस समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर वेबिनार में मैं बताऊंगा। ये वेबिनार जो मैं रखने वाला हूँ, ये वेबिनार रहेगा सितंबर के मिड में, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीकेंड पे। और इसमें बेसिकली क्या रहने वाला है वो भी आपको समझा देता हूँ। गैन के बेस पे ही एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, गैन सर ने कहीं पर इस चीज का बहुत ही छोटे से शब्दों में, मतलब कहते हैं ना, जब आप गैन सर की बुक्स पढ़ेंगे तो उन बुक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा। जैसे हम कभी कोई शेयर मार्केट का अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, या फिर आप इंश्योरेंस का कोई फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, तो वहाँ एक नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा होता है जो बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है। सिमिलरली ज्ञान सर ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उसके अंदर हर चीज का ना सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड आ जाता है और उस वर्ड को कोई ध्यान नहीं देता, होता सबके सामने है, लेकिन वो शब्द कोई नहीं देखता। तो उस वर्ड के थ्रू आपको पूरी स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करना पड़ता है। और वो जब स्ट्रेटेजी आप फाइंड आउट कर लेते हैं तब आपको समझ आता है हाँ ये बहुत ही काम की चीज है। देखिए ज्ञान सर क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं यूज कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं मैथमेटिकली पॉइंट्स हैं, कुछ ये है कुछ वो है, वाइब्रेशंस हैं। ऑल्दो हम पूरा ज्ञान को डिकोड करके बैठे हुए हैं, बट मैं अभी ये नहीं बता सकता और मैं अभी भी ये नहीं बोलता कि मैं एग्जैक्टली वही काम कर रहा हूँ जो ज्ञान सर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अ, कहीं पर भी ऐसा, कहीं पर भी उन्होंने क्लियर वर्ड्स में लिख के नहीं दे रखा कि मैं इस चीज को ऐसे फाइंड आउट कर रहा था और इस चीज को ऐसे फाइंड आउट कर रहा था। उन्होंने कुछ लिखा, मेरी प्रिडिक्शन कुछ और है, मैं उसको इंटरप्रिटेट किसी और तरीके से कर रहा हूँ, कोई और बंदा आएगा वो किसी और तरीके से करेगा। कोई उसमें एस्ट्रो साइकिल लगाएगा, कोई उसमें मैथ साइकिल लगाएगा, कोई उसमें न्यूमरोलॉजी घुसा देगा, और कोई मतलब बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कुछ एलिमेंट्री थ्योरी लगा देंगे, कुछ अपना केमिस्ट्री का टेबल लगा देते हैं, कुछ फिजिक्स के बहुत सारे चीजें हैं जो उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, पिच पिच रिएक्शन ये वो, मतलब बहुत कुछ है। आप पढ़ने जाओगे मतलब लोगों को, जिसने जितना भारी शब्द बोल रखा है उसने उतनी ज्यादा फीस बढ़ा रखी है। और मतलब आप चाहे फॉरेन ट्रेडर्स से जाके पढ़ें चाहे कहीं से भी पढ़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज वो आपको दिखाएंगे वो आप जब अपनी इंडियन मार्केट पे लगाएंगे तो आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा जीरो। कुछ का 50% मिल जाएगा और कुछ का 60% मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट का जो रिएक्शन है, जो टाइमिंग है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। गैन सर ने जिन चीजों पे काम करा था वो चीजें इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक्स पे नहीं चलती। बहुत सारे लोग आके अभी मेरे को बहुत कुछ बोलने वाले हैं कमेंट में कि आपको पता नहीं है, सब चीजें काम करती हैं, XYZ ब्ला 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 ब्ला। तो भाई काम मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ज्ञान को डिकोड करके बैठा हूँ और मेरे पास ज्ञान की मैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ज्ञान सर ने वही यूज करा है। मैंने उसको अपने तरीके से जितना एनालिसिस करा, जितना ऑब्जर्वेशन, आप कोई चीज सीख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद जब आप उसे रियल टाइम मार्केट पे लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। अब ज्ञान सर कर रहे हैं या नहीं कर रहे आई डोंट नो, पर मैंने जो जो टॉपिक्स को फाइंड आउट करा, जिससे मतलब वहां से एक इंस्पिरेशन मिली कि ये चीज ऐसे यूज होती है, उस इंस्पिरेशन को मैंने इंडियन मार्केट्स पे लगाया। इंडियन मार्केट्स पे लगाने के बाद
मैंने उस पर्टिकुलर चीज को अपने हिसाब से चेंजेस करे उसके अंदर। अभी बहुत सारे हैं जो मून की साइकिल को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, तो मून की साइकिल को बहुत सारे लोग हैं जो मून फेज ही बता देते हैं खाली। ठीक है, मून फेज को वो मून साइकिल बोल देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जितने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करेगा, जो जितने ज्यादा डिफिकल्ट चीजें यूज करेगा, लोग उसको उतना ज्यादा पैसा देते हैं। इसलिए ये सब एक गिमिक हो गई है मार्केटिंग। तो अभी मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्ञान के बारे में उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा, या फिर मेंटर्स को एक्सपोज करने जाऊंगा, या उसको डिकोडिंग की तरीके बताऊंगा, तो ये सारी चीजों को कवर करते करते मुझे 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी। चलो वो अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने जैसे बोला, ये जो थ्योरी है ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, मैंने जो बना रखी है। और जब आप इसको सीखेंगे तो आपको मतलब ये काइंड ऑफ पोजिशनल ट्रेड मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, स्विंग ट्रेड मिल सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है नेक्स्ट डे ही आपको 4 से 5% का रिटर्न भी मिल सकता है। 3%, मतलब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ कि 3% से 4% स्टॉक गिर भी सकता है, 5% बढ़ भी सकता है। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और कभी कभी वही सारी चीजों को होने में हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं, मतलब ज्यादा बड़ा देर की पोजीशन आपको होल्ड नहीं करनी। मैक्सिमम 10 से 15 दिन की पोजीशन ही आप होल्ड करेंगे, उसी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और कई बार तो ऐसे ही होगा, 1 से 2 दिन में 3 से 5% के रिटर्न स्टॉक की बोल रहा हूँ, वो आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पूरे वेबिनार में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? फर्स्ट, स्ट्रैटेजी क्या है। सेकंड, आपको स्कैनर मिलेगा। थर्ड, आपको एक फ्री इंडिकेटर मैं बताऊंगा, वो आप लगा सकते हो। फोर्थ, आपकी मर्जी है कि आपको पेड इंडिकेटर लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो पेड इंडिकेटर आपकी मर्जी है, आप लेंगे तो बेटर है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है। और ये जो इंडिकेटर रहेगा ये मंथली बेस रहेगा, वन टाइम कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि ये जो बनाया है वो मेरे एक मेंबर ने बनाया है, टीम मेंबर ने। और काफी ज्यादा, मतलब बहुत सारे प्रयासों के बाद बना है वो। और काफी अच्छा वर्क करता है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हिसाब से, जब मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि आप इस इंडिकेटर की जगह क्या क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पर वो मैनुअल वर्क होगा, अगर आपको क्विक वर्क चाहिए तो फिर आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। और ये स्ट्रेटेजी में रहने वाला क्या है, जैसे ये स्कैनर का भी मैं 1 अगस्त का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मेरे पास रोज कोई ना कोई स्टॉक आया होता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक दिन का ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है दिखाने के लिए सिर्फ। तो यहाँ देखिए हमारे पास, पहले मैं टाटा कैम दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी का चार्ट खोला हुआ है। तो 1 मिनट रुक जाइए, तो मैं आपके साथ वो चार्ट शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा इंडिकेटर लगा दूँ अपना, मैंने अभी लगाया नहीं हुआ था। तो उसको लगा के ही मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सप्लाई डिमांड का इंडिकेटर आ जाता है। जब आप इस पे काम करते हैं, सप्लाई डिमांड, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें पता है और बहुत सारे फ्री इंडिकेटर अवेलेबल हैं, मैनी ऑफ थिंग्स। बट जब आप इसके साथ काम करेंगे तो आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो बहुत ही अलग नजर आएगा। वो बहुत सारे रिपेंट होते हैं, और इसके पीछे जो रियल लॉजिक है सप्लाई और डिमांड को फाइंड करने का, वो इसमें लगाया गया है। इसीलिए इसको बनाने में हमें पूरे 3 महीने लगे। और बहुत, मतलब बहुत ज्यादा हमने इसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं, मतलब मैंने नहीं, मेरे मेंबर ने डाले, टीम मेंबर ने। और मैंने सिर्फ उनको एक आइडिया दिया था कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो बहुत ज्यादा लंबी कोडिंग है इसकी, बहुत बड़ी कोडिंग के बाद ये हमने इंडिकेटर बनाया है। अब 1 अगस्त को हमारे पास ये अपना टाटा केम करके स्टॉक आ गया था। तो जब ये स्टॉक आया तो आप इस स्टॉक को देखिए। मैं आपको पहले एक बार वो दिखा देता हूँ कि 1 अगस्त है कहाँ। तो देखिए ये 1 अगस्त है। अब 1 अगस्त को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये सप्लाई जोन में था, लेकिन ये एंड ऑफ द डे आया है। तो अब हमें अगले दिन का इंतजार करना था। अगले दिन यहाँ नहीं आई मार्केट, और थर्ड डे में वो वापस सप्लाई जोन में आया। तो दिस इज द
एंट्री सिग्नल फॉर यू। आप यहाँ कहीं पर 980 से 990 रुपए के बीच में कहीं पर भी एंटर कर सकते थे। आपने वहां एंट्री करी और वहां से लेके, अगर मैं डे मतलब बोलूँ तो यहाँ तक ही, सिर्फ मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ आपको, ज्यादा दूर नहीं लाते हम। वैसे तो ये पूरा टाइम ही गिरा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी जो दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा। ओके। तो यहाँ पर ही अगर मैं बात करूँ तो आपने अगर यहाँ कहीं एंट्री ली तो यहाँ तक ही आप देखिए 3 साढ़े 3%। 1 तारीख से 17 18 अगस्त तक, मतलब वही 10 से 15 दिन की जो मैंने आपको टेन्योर बोला था, उसी टेन्योर के अंदर ये काम हुआ है। और अगर आप इसको 28 तक होल्ड कर लेते हैं, विच इज द एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द मंथ, एक्सपायरी थी उस दिन। और आप अगर, जो भी इस समय स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहा होगा, अगर वो ध्यान से देखेगा, तो इस मंथ की सबसे खास बात ये हुई है कि जो भी बेस्ट प्रॉफिट आया है वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही आया है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, आपका 989 89 85 के आसपास कहीं एंट्री बना था और वहां से 915 रुपये वन साइड फॉल आया है। ठीक है। अब आपके पास स्टॉक आ गया था, स्टॉक के बाद जब आ जाता है तो हमें ये नहीं पता रहता कि हमने कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एंट्री एक्चुअली यहाँ मिल गई थी। ठीक है। इसी पर्टिकुलर मतलब जोन आपके पास बना हुआ आ गया था। बाकी अगर आपके पास कुछ और टेक्निकल चीजें हैं, आप वो लगा के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। जैसे अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी लगा देते, तब भी आपको ट्रेड मिलता, लेकिन वो ट्रेड मिलता है यहाँ पर, बट अभी आपको ट्रेड मिल गया यहाँ पर। और अगर कोई देखेगा, अगर ये इंडिकेटर वो पहले ही लगा के बैठा हुआ है, तो उसको यही दिख जाएगा कि ये देखिए, सप्लाई जोन में वो चीज पहले ही एंटर कर चुकी थी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जब आप इस पे काम करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा स्टॉक जो था, एंजल वन था वहां पर, तो हम एंजल वन को भी देख लेते हैं। देखिए, अब एंजल वन ये रहा आपका 1 अगस्त को। ठीक है जी। 1 अगस्त को जब ये आया, तब तक हमारे पास कुछ भी यहाँ पर बना नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब ये इन बिटवीन कहीं पर था। तो यहाँ पर आपकी, अब यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकल भी यूज कर सकते हैं, वो जब आप आओगे तब मैं समझाऊंगा वेबिनार के अंदर कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना। नहीं तो हमें यहाँ तक वेट करना था। ठीक है, विच इज 2744। और इसने जो हाई बनाया था वो 27366 का था। तो उसके बाद आप थोड़ा सा 18 अगस्त के आसपास या 19 20 के आसपास अपना एक ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे। तो जब आपने यहाँ कहीं पर ट्रेड को इनिशिएट करा, तो उसके बाद तो एंजल वन एक फॉल पे फॉल ही है। अभी आपको एक मैं लेवल दे देता हूँ नीचे की तरफ, 2050 के आसपास हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। मैंने ये स्टॉक एंजल वन अपने पास भी दे रखा है, और अभी तक मतलब मैंने उसका रिवाइज लेवल बोला था कि मैं दूंगा, पर अभी तक मेरे को इसमें कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ये वन साइड फॉल ही दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास बेल आया हुआ था। तो ये 1 अगस्त का टाइम ये रहा, देखिए। अब 1 अगस्त को ये यहाँ आया था, और उसके बाद ये वापस अपने जोन में आया। और 6 अगस्त के पास आपके पास एंट्री का मौका था 393 पे। और 6 अगस्त से लेके अगर मैं बोलूँ 20 अगस्त तक, 393 से ये 371 आ गया था। तो ये भी जो मूवमेंट है, ये बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 5% का मूव आपको मिल गया था। अब एंजल वन में आपको एंट्री नहीं मिली, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको उसमें घुसना ही घुसना है। आपको अभी तीन में से दो स्टॉक दिखाए, दो में बहुत क्लियर आपको एंट्रीज मिल रही थी, तो उन दो में आप एंट्री पकड़ लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन से स्टॉक थे वो भी देख लेते हैं। टाटा केम दिखा दिया, बेल दिखा दिया, एंजल वन दिखा दिया, एक्सिस बैंक और टाटा केमिकल था। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं ये क्या कर रहे थे। एक्सिस बैंक। ठीक है। तो एक्सिस बैंक देखिए, पूरा जो अगस्त है वो क्या है, साइडवेज है। पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपनी डिमांड जोन में था। ठीक है, 1 अगस्त को ये डिमांड जोन में था। डिमांड जोन थोड़ा बड़ा था, यहाँ पर डिमांड जोन 1067 से लेके 1036 तक था। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट भी कहीं निकालता, तो मेरे ख्याल से वो हमारे को 1054, 1050, 1040 के आसपास कहीं बनता। तो आप 1054 का यहाँ पर लो बना है। तो अगर आपने यहाँ कहीं पर, मैं बोलता हूँ 1060, 1054, 1055 कहीं पर भी एंट्री पकड़ी थी, तो एकदम से जो 1095 तक का मूव आया। ओवरऑल ये पूरा टाइम जो है, ये स्टॉक ये एक रेंज में था, पर वो जाते जाते फिर भी आपको 3% मूव दे गया।
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक कितने परसेंट तक भाग सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको मिनिमम उसमें क्या टारगेट्स रखने चाहिए। कुछ स्टॉक्स की ना एक अपनी हैबिट है, एक हैबिट होती है, उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको उससे चीजों को समझ आएगा। तो ये देखिए, ये भी 3% आपको दे गया था। और आप देखेंगे कि ये जो मूव्स है ना, ये बड़ी क्विक है, ये 5 से 7 दिन 15 दिन के अंदर है। तो आप अगर ऑप्शंस में काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में, तो ये आपको बहुत अच्छा अपना मूव दिखा देगा। अब मेरे पास जो लास्ट रह गया वो कोलपाल रह गया, कोलपाल को देखते हैं। तो ये 5 में से 4 स्टॉक आपको मैंने दिखाए जो मतलब आपको एक्यूरेटली एंट्री दे रहे थे। एंजल वन ने आपको लेट एंट्री दी, लेकिन वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देके गया। बट जो आपको ऑन द स्पॉट जहां पर मूव मिल रहा है, 1 अगस्त को ही आपको मतलब ये सारे स्टॉक्स आपके पास थे, आपके हाथ में थे। अब हम कॉलपाल देख लेते हैं। कॉलपाल 1 अगस्त को है यहाँ पर। देखते हैं अभी वो हमारे लेवल्स आएंगे तो देखिए, 1 अगस्त को जब ये यहाँ पर था, तो अगेन यहाँ देखिए बहुत बड़ा 22-23 से लेके 21-15, मतलब बहुत बड़ा जोन था। तो मैं यहाँ पर कोई कहीं पर भी मतलब प्रेफरेबल नहीं था। अगर आपको कहीं एंट्री लेनी थी तो यहाँ पर एक इन दोनों का 50% निकाल के रख लीजिए। वहां कहीं पर आप एंट्री पकड़ सकते थे, पर एट एज पर माय रूल्स मैं यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जोन बहुत बड़ा बन गया था। उसके बाद एक छोटा जोन मेरे पास यहाँ पर आया था, तो आप अगर इमीडिएट अगले टाइम पे यहाँ पर मतलब 19 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ता, क्योंकि स्टॉक जब आपके रडार में है तो मतलब समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा ही होगा। उसने मूवमेंट देनी है उस मंथ के अंदर, ये श्योर है। इसके लिए आपको मतलब बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मेरे पास एक छोटा जोन बन के यहाँ कहीं पर आया था, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये जोन यहाँ बना है, आप इसको देखेंगे तो ये जोन आपको यहाँ कहीं मिलेगा। और इस जोन के अंदर ये विक ने मारा 2210 का लो था, 2210 के लो के आसपास की आप जोन देखेंगे तो वो वही था। 2210 से ये सीधा भागा 2365। और उसके बाद देखिए उसी पीछे आगे अपना जो सप्लाई जोन था वहां पर जाके टकराया, और टकराने के बाद फिर नीचे और फिर ऊपर। तो आप जब सप्लाई डिमांड इंडिकेटर को, क्योंकि देखो सप्लाई डिमांड इंडिकेटर हर कोई दे देगा आपको, बहुत सारे लोग देते हैं, और उसके बाद उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है कि पहले आप वीकली चार्ट पे देखो, फिर डेली पे आओ, फिर 1 आवर पे आओ, फिर 15 मिनट पे आओ, फिर 5 मिनट पे आओ। इन सब चीजों को मार्क करते चलो, तो ऐसा हमारे सिस्टम में कहीं नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप सप्लाई डिमांड को यूज करते हैं, तो सारे कहते हैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करिए, आप एक ही इंडाइसिस पे करिए, या एक ही स्टॉक पे करिए, या इस पे करिए या उस पे करिए। और कोई भी आपको एक क्लियर व्यू नहीं दे पाता, मतलब उसको वही बात होती है कि 200 स्टॉक्स को देखने के लिए 200 बंदे बिठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम एक इंडिकेटर के साथ आ जाते हैं और प्लस एक स्कैनर के साथ आ जाते हैं, ये जो स्कैनर है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये स्कैनर जब आपको रिजल्ट्स दे देगा, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टॉक्स को ही देखना है। ठीक है, अगर आप ये 5 स्टॉक्स को ही देखते हैं, मैं कहता हूं अभी तो 2 अगस्त को भी मेरे पास स्टॉक्स आए हुए हैं, 3 को भी आए हुए हैं, 4 को भी आए हुए हैं, 5 को भी आए हुए हैं, 6 को भी आए हुए हैं। मतलब 1 अगस्त से लेके अभी तक जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे था 29 अगस्त तक, तब तक मेरे पास हर रोज स्टॉक आया हुआ है। पर अब दैट इज ऑन यू कि आपको हर रोज काम करना है या नहीं करना। अगर आपको नहीं करना, तो आप सिर्फ पूरे मंथ में इन्हीं 5 स्टॉक पे, क्योंकि ये 1 तारीख के स्टॉक थे, आप पूरे मंथ सिर्फ इन 5 स्टॉक्स पे काम करिए। इसने आपको दिया ऑलमोस्ट 5%। इसने भी आपको 5%। इसने आपको जब 2210 से 2300 चला गया तो ऑलमोस्ट ये भी 5% के आसपास दे गया, मैं 4% बोल लेता हूँ। एक्सिस बैंक ने आपको 3% के आसपास दिया। और एंजल वन ने अगेन आपको 18 के आसपास अगर एंट्री पकड़ी होती, तो सर वो तो मेरे ख्याल से मोर देन 8 to 10, मतलब 8 से 10% तो उसने आराम से दे दिया है। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करा नहीं है, पर 8 से 10% तो इजिली देके गया है। तो ये 5 स्टॉक आपको 1 अगस्त को मिले, आपने पूरे अगस्त में सिर्फ इसमें काम करा। मेरे ख्याल से ये 5 स्टॉक्स आपके लिए पूरे मंथ के लिए काफी थे। तो ये तो हो गया पूरा, आपको मैंने बता दिया कि आप इस पूरे वेबिनार में क्या सीखने वाले हैं। और इसकी जो फीस रहेगी, क्योंकि देखिए मेरे पास जितने भी लोग आते हैं उन सबका कहना है कि सर फीस बहुत ही अफोर्डेबल चाहिए, हम फीस को, इतनी फीस हम नहीं कर सकते अफोर्ड, या हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। तो इस पूरे वेबिनार की जो मैंने कॉस्ट रखी है वो बहुत ही कम रखी है, वो है 1499। इतने रुपए में अगर आपको
गहन की ये वाली स्ट्रैटेजी कोई सिखा दे तो बोल दीजिएगा। और सप्लाई डिमांड इंडिकेटर की क्या कॉस्ट रहेगी वो मैं आपको जब आप लाइव वेबिनार में आएंगे तब बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये इसकी कॉस्ट मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा, यहाँ पर मैं कुछ दे नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लाई डिमांड की कॉस्ट आप वो भी बहुत ही नॉमिनल रहेगी। और सेकंड थिंग, मतलब आपको पूरा का पूरा इस पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कुछ और वेज भी बता दूंगा जिससे आप ट्रेड को फाइंड आउट कर लेंगे। पर हाँ, इसको यूज कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी। मैंने जैसे बोला 80 to 90% एक्यूरेसी हो जाएगी। और इस अगर अदर वेज के साथ काम करेंगे तो कभी कभी यू विल बी इन ट्रबल, मतलब आप सोचते रहेंगे कि यार ये यहाँ पर एंट्री बनती है या नहीं बनती है, तो वहां पर आपकी जो मतलब आपकी आपके माइंड में क्योंकि डायलेमा आ जाएगा, तो आप 60 to 80% की रेशियो में चले जाएंगे, 60 to 70%। आप इस रेशियो में चले जाएंगे, यहाँ 80 to 90 में चले जाएंगे या 60 to 70 में चले जाएंगे। तो ये बस एक डिफरेंस रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है और ये वेबिनार को में एंटर होना है तो आपको मेरे को मैसेज करना पड़ेगा। मेरा जो टेलीग्राम आईडी है वो आपको बेसिकली इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ चैनल का लिंक भी है, आप चैनल भी देख सकते हैं। अभी मैंने पीछे सिर्फ अपने जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम देता हूँ उस प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो मैंने बताया था कि मैं दूंगा, मैंने उसके थ्रू ही सिर्फ एक दिन में कुछ ट्रेड्स दिए थे और वो एक दिन ने ही मेरे ख्याल से लोगों का पूरे मंथ का काम करा दिया था। आप चैनल में आके सिर्फ उस चीज को देख सकते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए वो चीज डाली थी। पर अभी फिलहाल मैं वो मेंटरशिप नहीं ले रहा, वो वाली स्ट्रेटेजी अभी नहीं शेयर कर रहा। तो अभी जो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसको भी प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए जो सही में अच्छी चीज सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।